नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टेलीविज़न स्क्रीन के आगे ही हैं। हम अपने भाई साबिर साहब से बात कर रहे थे और साबिर भाई, मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि चूँकि हम जो आँखों वाले हैं, रास्ता वगैरह देखना इतना मुश्किल नहीं होता, अगरचे बाज़ोकात ये होता है आंखें रखते हुए भी हमें ठोकर लग ही जाती है। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि किस तरह से आप फिर चलते हैं? क्या हर वक्त कोई ना कोई सहारा होता है, बंदा यानी आपका हाथ पकड़ के लेकर जाता है, या क्या होता है? डिपेंड करता है कौन सी जगह है। जैसे घर है वहाँ ज़रूरत नहीं है, जी। मेरी यूनिवर्सिटी है या बात का क्लासेज है वहाँ ज़रूरत नहीं सही। है, लेकिन ऑफ एंड ऑन बाहर ज़रूरत तो रहती है। हाँ, अगर आपको कहा जाए जनाब मकान नंबर 16 और आपको लांडी फ्यूचर कॉलोनी आना है, तो आप अकेले चले जाएंगे? नहीं, मैं नहीं अकेला जा सकूंगा। अच्छा। मेरी अब कह लें कि आदत खराब हो गई है गाड़ी आने के बाद। लेकिन वैसे बिल्कुल हमारे लोग जो हैं बहुत जी। इजीली इसको मैनेज करते हैं, चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो वो आप जब बात कर रहे थे तो बात में आपने लफ्ज गाड़ी लिया, या क्या मतलब है? आप यानी खुद चलाते हैं नहीं या नहीं, क्या मैं है? गाड़ी नहीं चलाता, हाँ। मतलब मेरा भाई गाड़ी चलाता है। ओह, मेरे अच्छा लिए। अच्छा तो अच्छा। मतलब लेकिन शुरू में मैं जब पंजाब से अकेला आता जाता रहा, जी, हमारे जी, दोस्त जी। आते जाते हैं, बहुत जी। ज़्यादा मोबाइल हैं लोग। मैं इस सिलसिले में काफ़ी वीक हूँ, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हमारे साथ ही, और अपनी लाइफ को बड़ा इजीली मैनेज करते हैं। ठीक मैं है। इस मामले में ज़रा सुस्त हूँ, ठीक है। लेकिन लोग अच्छी तरह से मैनेज करते हैं इसको। क्या आमतौर पर आप जैसे साहिबान बड़े संजीदा, बड़े सीरियस टाइप होते हैं, या जरा फ्रेंडली होते हैं, दोस्ताना मूड में बात करने वाले मेरी तरह? नहीं, ये डिपेंड करता है हर जी। इंसान के ऊपर। हर जी। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हाँ, लेकिन जी। मैं आमतौर पे संजीदा नहीं हूँ वैसे। अच्छा। सही है, मेरी क्लास में से ज़्यादातर लाफ्टर की आवाज़ें आती हैं। हंसमुख हैं जी, हाँ सही है, ठीक है, वेरी गुड। सिर्फ आखिरी बात भाई जी, हम आपसे आपका कीमती वक्त लेते हुए सिर्फ करना चाह रहे हैं, मौजूदा जो नस्ल नो है, इसके बारे में आप बहुत कुछ सुनते हैं और शायद पढ़ते भी हैं, और ऐद हाज़र की कलीसिया के नौजवान के बारे में, दुख्तरान कलीसा व फरजंदान कलीसा के बारे में, अगर कोई ऐसा पैगाम हो, भले चुभने वाला हो, अगर आप कुछ देना चाहें, तो मैं समझता हूँ हमारी इस नस्ल नौ के लिए, हमारी इस कौम के नौजवानों के लिए बड़ा सबब बरकत होगा। कोई है ऐसी बात जो आप करना चाहें? बिल्कुल, नौजवानों से मिलते रहते हैं जी। सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं उनके बारे में। जी। एक डेस्परेशन है जी। और डेस्परेशन इसलिए है कि हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि बहुत कम अरसे में हमें बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ हो जाए। जी। अगेन वही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई, अमेरिका का ख्वाब होता है ना सबको जाने जी, का। जी, जी। अमेरिका में भी मिसल मशहूर है कि देयर इज नो फ्री लंच इन अमेरिका। हाँ बिल्कुल true। इसी तरह इस कायनात में भी कोई चीज़ फ्री नहीं है, हम्म। हमें मेहनत करनी है, तभी जाके चीज़ मिलेगी। हाँ, इसलिए हम और एक और चीज़, हर कोई शाहरुख खान नहीं हो सकता, जी जी हर कोई पादरी नवीद मलिक नहीं हो सकता, हर कोई साबिर नहीं हो सकता, हर कोई कैटरीना नहीं हो सकती, True। हर कोई बेनज़ीर नहीं हो सकती। मेरे और आपके जो रोल हैं, सबसे पहले हमें अपने अपने रोल को पहचानना है। आमीन। मैंने क्या करना है, मैं जी, क्या जी। कर सकता हूँ। वो ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अपने अपने रोल को पहचान के अपनी अपनी लिमिट में रहना जो है ना, वो हमें सीखना होगा। जब तक हम अपनी लिमिट में नहीं रहेंगे, जी, जी। वो प्रॉब्लम होगी। मैं ये जानता हूँ एज ए सोशियोलॉजिस्ट के हमारे मसीहों के यहाँ बहुत ज़्यादा नौजवानों के प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पर लड़कियों की शादियों के, सो एंड सो फोर्थ। लड़के पढ़ते नहीं हैं, 8वीं क्लास के बाद ही लड़कों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, सो एंड सो। लेकिन बिल आखिर मैं अब आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए वो जो शोबे थे, नर्सिंग का, सैनिटेशन का, दूसरे शोबे, वो यकीन जान ले वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। पहले होता था ना, चलो कुछ भी ना करेगी नर्स बन जाएगी, कोई बात नहीं, कोई भी ना होगा, चलो वहाँ नौकरी लग जाएगी। नहीं, अब वो बात नहीं रही। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ हो गई है। ये हमारे और मेरे और आपके जो पेरेंट्स हैं, पास्टर साहब, या जो दोस्त बैठे हुए हैं, इनके पेरेंट्स जो हैं, इन्होंने हमें अच्छी तरह से खिला लिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। आज के दौर में ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल काम हो गया। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी में संजीदगी चाहिए। संजीदगी से मुराद ये नहीं कि हम हर वक्त खामोशी से बोल के बैठ जाएं। संजीदगी अपनी ज़िंदगी को प्लान करके चलें, मैच्योरिटी नजर आए कि मैच्योरिटी और प्लान करके चलें कि मैंने ये करना है, और उसमें अपने सीनियर से गाइडेंस लें। और वो अगेन बात कि सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हम खुदा से दूर रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दौर में हमें खुदा से रहना है, और हमारा जो मसीही नौजवान है, खासतौर पर उसको जागना होगा। और एक और जो बड़ी अहम बात मैं करना चाहता हूँ, मैं किसी जगह किसी कॉन्फ्रेंस में था, और कुलदीप नैयर साहब इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो आए हुए थे, और पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी।
तो वो बात कर रहे थे कि हमें दुनिया में और पाकिस्तान इंडिया में अमन व अमान कायम करना है जी। तो मैंने कहा जी एज ए सोशोलॉजिस्ट मैं तो आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग बहुत बड़े हैं, बीबीसी पे आपको सुन सुन के हमने अपने ख्यालात को डेवलप किया है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने ये महसूस किया कि हम पाकिस्तान और इंडिया, अमेरिका और इराक़, अमेरिका और अफ़गानिस्तान में अमन व इत्तेहाद की बात तो करते हैं जी, लेकिन हमने कभी अपने ख़ानदानों में अमन व इत्तेहाद की बात नहीं की। जी। जो हमारे ख़ानदानों की आजकल सूरत हाल है, जी। कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर मैं कह रहा था मेरे पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स ने घरों को संभाल लिया था तो वो इत्तेहाद और इत्मीनान था, आज वो बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए हमें खुदा से दुआ भी करनी चाहिए कि खुदा हमारी ख़ानदानी ज़िंदगियों में इत्तेहाद लेके आए, हमारे अंदर बर्दाश्त लेके आए, थैंक यू, तब जाके बात बनेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबर माइकल साहब, आपने अपना कीमती वक्त गवाही के नाजरीन को दिया है और यकीनन इसका कोई नेमल बदल नहीं। और हमारी दुआ है कि खुदावन आपकी जो बातनी औसाफ हैं उनको और ज़्यादा चमकाए और आप कलीसा के लिए और नस्ल नौ के लिए खूब सबब बरकत ठहरें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए। और यकीनन नाजरीन, हमने अपने भाई डॉक्टर साबर माइकल साहब के तजर्बात, उनकी ज़िंदगी और जो कुछ उन्होंने खुदावंद के लिए और इस मुआशरे के लिए किया है, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और यकीनन आपने बहुत सारे आज पैगामात सुने होंगे, उनके वसीला से कई ऐसे बयानात जो हमारे लिए बड़े अहम तरीन थे। और ज़रूरी है कि हम इस तरह की अजीम शख्सियात के कदरदान हों और उनकी जहाँ तक हो सके उनकी इज़्ज़त अफजाई करने वाले हों और उनके लिए हम और बेहतर से बेहतर अगर कर सकते हों तो करने वाले ठहरें। लेकिन उसको हम इस बात के तौर पर नहीं कि हम जो कुछ करते हैं इसके वसीला से हमें कुछ ऊपर से मिलेगा, बल्कि हम इंसानी हमदर्दी के तहत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसा करने वाले हों। वो तमाम नाजरीन जो किसी न किसी माजूरी के शिकार है, आपने सुन लिया है कि खुदावंद का बंदा इस नाबीनाई के बावजूद PhD तक पहुंच गया है और हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। न सिर्फ वो तालीम के मैदान में वो हीरो है, बल्कि वो टीचिंग और दरसो तदरीस के एतबार से भी। खुदावंद आपको भी बरकत दे, इसी तरह जज्बा और वलवला बख्शे ताकि आप भी बहुतों के लिए बहुत कुछ करने वाले हो। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक और अजीम शख्सियत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए या इस ताल्लुक से अगर आप कोई बात पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो ये स्क्रीन पर हमारा फोन नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कीजिए। अगर मसरूफियत के सबब से आपकी कॉल मौसूल नहीं करते तो आप हमें एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। और साथ ही साथ यहां पर हमारी स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट भी नजर आ रही है, आप इसमें कॉन्टैक्ट्स में जाकर हमें मुमकिन हो तो ईमेल भी कर सकते हैं और आपके सवालात का मुनासिब जवाब जो भी हमारे पास होगा वो आपको हम देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।